हम अब आगे का लेक्चर एनेस्थीसिया में कवर करते हैं। अब आगे जब हम पढ़ेंगे वो एयरवे असेसमेंट पढ़ेंगे। एयरवे असेसमेंट, एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट हम इसमें पढ़ेंगे कि एयरवे असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। एयरवे असेसमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम प्रिवेंट करते हैं मैनी एनेस्थीसिया रिलेटेड डेथ को, और हम कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, फेलियर टू इंटुबेट और फेलियर टू सिक्योर द एयरवे। Here prevent many anesthesia related death. Prevent many anesthesia रिलेटेड डेथ को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इज फेलियर टू इंटुबेट और फेलियर टू सिक्योर एयरवे। फेलियर टू इंटुबेट और फेलियर टू सिक्योर एयरवे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन में जो नंबर 1 है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं जो स्ट्रक्चरल विजुअल है। जो स्ट्रक्चर विजुअल होता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर विजुअल होता है वो है हार्ड पैलेट, फिर होता है सॉफ्ट पैलेट, फिर तीसरा होता है ऊला, चौथा होता है टिप्स ऑफ ऊला ठीक है। पांच होता है टॉन्सिलर पिलर, टॉन्सिलर पिलर्स। मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन 1, ठीक है, 1 में देखते हैं। ठीक, और यहीं पे मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन 2 में हम क्या देखेंगे, हमें 2 में हार्ड प्लेट मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट मिलेगा, ऊला मिलेगा और टॉन्सिलर पिलर्स देखने को मिलेगा। मीन्स हमें इसमें क्या नहीं मिलेगा, टिप्स ऑफ ऊला नहीं मिलेगा, टिप्स ऑफ ऊला देखने को नहीं मिलेगा। हम जब मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हम उसमें देख सकें कि क्या क्या चीज़ हमें मिलता है। मीन्स इसका मतलब ये होता है, पेशेंट को बोलेंगे अपने मुंह को ओपन करो, अपने
ओपन द माउथ, हम उसमें देखेंगे कि हार्ड प्लेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉफ्ट प्लेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊवुला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, टिप्स ऑफ ऊवुला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, टॉन्सिलर पिलर दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर ये सब दिख रहा है, हार्ड प्लेट दिख रहा है, सॉफ्ट प्लेट दिख रहा है, ऊवुला दिख रहा है, टिप्स ऑफ ऊवुला दिख रहा है, टॉन्सिलर पिलर दिख रहा है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन 1 है, हम इसको इंटीग्रेट ईजिली कर सकते हैं। गुड। सेकंड चलते हैं। सेकंड में हमने क्या पढ़ा है कि हार्ड प्लेट दिखेगा, सॉफ्ट प्लेट दिखेगा, ऊवुला दिखेगा, टॉन्सिलर पिलर दिखेगा। हमें इसमें क्या देखने को नहीं मिलता है, हमें इसमें जो देखने को नहीं मिलता है वो मिलता है टिप्स ऑफ ऊवुला, हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको भी इंटूबेट इजीली कर सकते हैं, इसको भी इंटूबेट इजीली कर सकते हैं, सिक्योर एवे कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्लम पिट्टी क्लासिफिकेशन थर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो देखने को मिलेगा हमें वो हार्ड पैलेट मिलेगा, हार्ड पैलेट को देख सकते हैं। दूसरा सॉफ्ट पैलेट को देख सकते हैं। तीसरा हम उसमें क्या देख सकते हैं, हम इसको हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या रहता है, हम इसको हार्ड टू इंटूबेट हो जाएगा, लेकिन इट्स मुश्किल रहेगा इंटूबेट करने में। हार्ड टू, इसमें हम तीसरे वाले मल्लम पट्टी 3 क्लासिफिकेशन में, मल्लम पट्टी थर्ड क्लासिफिकेशन में वी कैन सी हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट, बट इन मल्लम पट्टी fourth classification, what can we see here? Here we can see only hard palate। हम यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं हार्ड पैलेट को, लेकिन हम मल्लम पट्टी थर्ड में क्लासिफिकेशन थर्ड में हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इस पे हार्ड पैलेट को देख सकते हैं। तो इसको तो इंटूबेट करना इम्पॉसिबल जैसा ही लगेगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अल्ट्रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें क्लास 1 है ये, और ये क्लास 2 है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है। हम मेनली हम ये 4 चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो इसी समय से पूछा जाता है। अब मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन जो है, हार्ड प्लेट 1 में हार्ड प्लेट देख सकते हैं, सॉफ्ट प्लेट देख सकते हैं, ऊवुला देख सकते हैं, टिप्स ऑफ ऊवुला, टॉन्सिलर पिलर देख सकते हैं। 2 में हम क्या देख, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ऊवुला, टॉन्सिलर पिलर्स, लेकिन हम टिप्स ऑफ ऊवुला नहीं देख सकते। थर्ड में हम देख सकते हैं हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट देख सकते हैं। और मल्लम पट्टी फोर्थ क्लासिफिकेशन में वी कैन सी हार्ड प्लेट हियर ओनली। ओके, हियर इज द मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसमें बोलते हैं कि फास्टिंग स्टेटस क्यों ज़रूरी है और हमें कितने घंटे की फास्टिंग स्टेटस होनी चाहिए। फास्टिंग स्टेटस ऑफ पेशेंट। अब फास्टिंग स्टेटस क्यों जरूरी है बिफोर एनेस्थीसिया। बिफोर एनेस्थीसिया फास्टिंग स्टेटस इसलिए ज़रूरी होता है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन टू प्रिवेंट, हम एस्पिरेशन हम प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन से। फास्टिंग स्टेटस पेशेंट का इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें प्रिवेंट करते हैं एस्पिरेशन से। ठीक है, स्टेटस बिफोर एनेस्थीसिया, इम्पोर्टेंट टू बी इन फास्टिंग स्टेट बिफोर एनेस्थीसिया, ओके, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। और ये जो अप्लाई होता है सभी एनेस्थीसिया पे अप्लाई होता है, चाहे नर्व ब्लॉक हो, चाहे जनरल एनेस्थीसिया, नेशनल एनेस्थीसिया,
हो, किसी पे भी हम कर रहे हैं, लेकिन इतना चीज़ें ज़रूरी होता ही होता है। फास्टिंग स्टेटस इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट एंड द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को सॉलिड फूड 8 आवर्स, अगर कोई सॉलिड फूड खाया है तो 8 आवर्स का फास्टिंग स्टेटस चाहिए। सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है तो हमें 6 आवर्स का चाहिए होता है फास्टिंग स्टेटस। अगर चिल्ड्रन ऑन लिक्विड वाटर है, चिल्ड्रन लिक्विड वाटर, तो हमें 2 घंटे का फास्टिंग स्टेटस चाहिए। ठीक है, और हम बताते हैं आपको, चिल्ड्रन ऑन मदर मिल्क, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑन मदर मिल्क, चिल्ड्रन ऑन मदर मिल्क है तो 4 घंटे का हमें फास्टिंग स्टेटस चाहिए। ठीक है, और चिल्ड्रन ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला मिल्क होता है। ठीक है, तो हमें 6 घंटे का फास्टिंग स्टेटस चाहिए ही चाहिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आता है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, जो हमें पूछेगा उसको हम याद करेंगे। ये हमारा क्रक्स वीडियो है तो इसे हमें याद करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो जो चीज़ें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कोमोर्बिडिटीज़, मतलब इसको कौन कौन से पहले बीमारी हैं और जिसके ये मेडिसिन ले रहा है कंटिन्यू। अब हम इसको देखते हैं। मेडिकेशन गिवन, हम यहाँ पे पूछेंगे आस्किंग अबाउट द डिजीज patient is suffering, यानी हम उससे पूछेंगे आपको कौन कौन सी बीमारी पहले से है जिसकी आप दवाई कंटिन्यू कर रहे हो, या अभी तुम्हारा सर्जरी होने वाला है, या आपका सर्जरी होने वाला है, तो आप पहले से बीपी, शुगर, थायराइड, दिल की बीमारी, अस्थमा, सीओपीडी, किस चीज़ की दवाई आप ले रहे हो। अगर ले रहे हो तो मुझे बताओ कौन कौन सी बीमारी की दवाई ले रहे हो। ठीक है, सबसे पहले एस्पिरिन, अगर वो बोलेगा कि हार्ट की बीमारी तो हम सबसे पहले एस्पिरिन जो मोस्ट कॉमन हम देते हैं हार्ट में सीएडी के पेशेंट को 75 mg जो होता है 75 mg जो होता है कैन बी, हम कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइना ड्रग कैन बी कंटिन्यू। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन बी कंटिन्यू। ठीक है, एंटी थायराइड कैन बी कंटिन्यू, एंटी थायराइड
कैन बी कंटिन्यू। पांचवा, एंटी लिपिडेमिक और डिसलिपिडीमिया कैन बी कंटिन्यू। एंटी लिपिडेमिक या डिसलिपिडेमिया कैन बी कंटिन्यू, यानी एस्पिरिन दे सकते हैं, एंटी जनरल ड्रग दे सकते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे सकते हैं, एंटी थायराइडल कंटिन्यू, एंटी लिपिड डिसलिपिडीमिया कंटिन्यू करें। मतलब ए ए ए ए से स्टार्ट होने वाला ड्रग हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से मेडिसिन स्टॉप करते हैं। अब स्टॉप मेडिसिन हम कौन कौन से स्टॉप मेडिसिन किसको किसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले स्टॉप होने वाले ड्रग में हेपेरिन, बिफोर 6 आवर स्टॉप करते हैं। ठीक, दूसरा हेपेरिन को स्टॉप करते हैं। हर्बल मेडिकेशन स्टॉप करते हैं। तीसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ये भी 6 घंटे पहले स्टॉप करते हैं और ये भी 6 घंटे पहले स्टॉप करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग मतलब शुगर के जो मेडिसिन है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग स्टॉप ऑन डे ऑफ सर्जरी। फोर्थ, OCP पिल्स जो है हम स्टॉप करते हैं 3 to 4 वीक टू द सर्जरी, 3 to 4 weeks बिफोर द सर्जरी। 5, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है हम स्टॉप करते हैं 3 वीक बिफोर द सर्जरी। 6, टिक्लोपिडिन स्टॉप करते हैं टिक्लोपिडिन 14 days before surgery। 7, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर माओ इनहिबिटर हम 3 to 4 weeks बिफोर सर्जरी स्टॉप करते हैं। 8, लिथियम जो स्टॉप करते हैं 24 से 48 घंटे पहले। क्लोपिडोग्रिल 8 days बिफोर सर्जरी पहले स्टॉप कर देते हैं। वारफेरिन हम कब स्टॉप करते हैं 3 to 5 days बिफोर सर्जरी। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ है ए से क्लासिफिकेशन। ए से क्लासिफिकेशन, ए से क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। इसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ASA 1 क्लास 1, ए से क्लास 1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम सिस्टमिक इलनेस, द पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम सिस्टमिक इलनेस, डायबिटीज़, BP, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। ठीक है, नो कोमोर्बिडिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसकी क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। ठीक है, क्लास 1, ए से क्लास 1 में हम पेशेंट का देखते हैं जिसमें उसकी कोई बीमारी नहीं होती, नो एनी कोमोर्बिडिटीज़। ठीक है, ए से क्लास 2, ए से क्लास 2 में हम देखेंगे कि उसको कोमोर्बिडिटी है, मतलब उसको बीमारी है, जैसे कि DM, डायबिटीज़ मेलाइटस है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। ठीक है, ए से 3, ए से 3 में उसको डायबिटीज़ है, लेकिन लेकिन नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल। ए से 4th, चौथा क्लास में उसको बीमारी है, बीमारी है, कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ, सिस्टेमिक इलनेस है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग है कि उसको हार्ट अटैक आ जाए, स्ट्रोक आ जाए। ठीक है, कांस्टेंट थ्रेट टू हिज लाइफ। ए से 5th, ए से 5th उसको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़ है, मल्टीपल बीमारियाँ, मल्टीपल टीपल डिजीज़ है, मल्टीपल डिजीज़ है, मल्टीपल डिजीज़ है, मतलब उसको CAD, हाइपरटेंशन, DM टाइप 2, एओटिक एब्डोमन, एओटिक एनोरिज्म, बहुत सारी बीमारी। 5th और 6th ए से होता है क्लास 6th, ए से क्लास 6th ए से क्लास 6th, ए से क्लास 6th होता है ब्रेन डेड, ब्रेन डेड, ब्रेन डेड होता है। ठीक है, अब शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं। ए से क्या होता है? ए से
ए से अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी क्लासिफिकेशन देता है। जब डॉक्टर हम जब प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं ना, तो उसमें ये भी ज़रूरी होता है कि उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं। ए से में अमेरिकन सोसाइटी एनेस्थेसियोलॉजी एक क्लासिफिकेशन 1 में होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होता है, फिट एंड फाइन होता है, सर्जरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में होता है उसको शुगर है लेकिन उसको कंट्रोल है, ठीक है, शुगर जो है कंट्रोल है, ठीक है। और ए से क्लासिफिकेशन 3 में शुगर है लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है, शुगर नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है, लेकिन इसमें भी सर्जरी कर सकते हैं उसको कंट्रोल करके। इसमें कंट्रोल है तो इसमें तो कर ही सकते हैं ए से क्लास 2 में। क्लास 3 भी हो गया। क्लास 4 में क्या होता है, उसको CAD है, मतलब कि उसको क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग होगी, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है लेकिन उसको लाइफ थ्रेटनिंग है, कभी भी कुछ भी स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ की हिस्ट्री रही है और वो हो सकता है, ठीक है। ए से 5 में क्या होता है, मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़ होती है, CAD, हाइपरटेंशन, टाइप 2 DM, बहुत सारी बीमारी एक साथ होती है, ठीक है। ए से 6 में ये होता है, ब्रेन डेड पेशेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद आगे के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।